बुआ ने भतीजे का साथ छोड़ा, योगी ने विपक्ष का सपना तोड़ा। बुआ का बदला ये योगी का खेल, भतीजे की राजनीति हुई फेल। भतीजे का साथ छूटा, बुआ का रुख पलटा, यूपी में फिर योगी का डंका। अखिलेश देखते रह गए रहा, बुआ ने थामी योगी की पनाह। क्या उत्तर प्रदेश में 2027 से पहले ही बड़ा खेला हो गया है? जो अखिलेश यादव मायावती के साथ मिलकर बीजेपी को हराने का सपना देख रहे थे, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ही चाल में उस सपने को चकनाचूर कर दिया है? जिस विपक्षी एकता की चर्चा पूरे देश में थी, जिस सपा बसपा गठबंधन की उम्मीद कार्यकर्ता लगाए बैठे थे, उस पर पानी फिर चुका है। और जो बुआ अपने भतीजे के बारे में एक शब्द सुनना पसंद नहीं करती थी, आज योगी आदित्यनाथ ने दोनों को अलग करने के बाद गठबंधन को तुड़वा दिया है, जिसके चलते अखिलेश यादव और मायावती दोनों को नुकसान भी उठाना पड़ेगा। दरअसल कुछ दिनों पहले लखनऊ में कांसीराम के बहाने मायावती ने एक ऐसी चाल चली है जिससे अखिलेश यादव के पैरों तले जमीन खिसक गई है। आखिर क्यों मायावती ने अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया? क्या बीजेपी और बसपा की कोई गुप्त सांठ-गांठ है या अखिलेश यादव के खिलाफ योगी आदित्यनाथ का कोई मास्टर स्ट्रोक? आज इस खास रिपोर्ट में हम करेंगे इस बड़े सियासी खेला का पर्दाफाश। जी हाँ, मामला शुरू होता है मान्यवर कांसीराम की पुण्यतिथि के मौके पर। लखनऊ में आयोजित एक विशाल रैली में मायावती ने मंच से कुछ ऐसा कहा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मायावती ने सरकारी स्मारकों और पार्कों के रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। मायावती ने कहा कि उनकी सरकार के समय बने महापुरुषों के स्मारकों का बीजेपी सरकार सम्मान कर रही है, लेकिन असली बार तब हुआ जब उन्होंने सपा को निशाने पर लिया। मायावती ने आरोप लगाया कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब इन स्मारकों की अनदेखी की गई और दलित महापुरुषों का अपमान किया गया। मायावती के इस बयान ने साफ कर दिया कि फिलहाल उनकी नजर में सपा ही नंबर 1 दुश्मन है। मायावती का यह बयान आते ही समाजवादी पार्टी के खेमे में हड़कंप मच गया। अखिलेश यादव ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे बीजेपी बसपा की सांठ-गांठ करार दिया। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी के इशारे पर मायावती जी हमें निशाना बना रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि आने वाले चुनाव में दलित और पिछड़ा वोट बैंक एक साथ लाने के लिए सपा और बसपा फिर से हाथ मिला सकते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने गेम प्लान के तहत मायावती की तारीफ क्या की, इधर मायावती ने अखिलेश से दूरी बना ली। जानकारों का कहना है कि बीजेपी ने बड़ी चतुराई से मायावती को विपक्षी खेमे से दूर कर दिया है ताकि अखिलेश यादव अकेले पड़ जाए। अब सवाल ये है कि इस खेला का सीधा फायदा किसे होगा? जाहिर है इसका सीधा फायदा योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को होने वाला है। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं वोटों का बिखराव। अगर सपा और बसपा अलग अलग लड़ते हैं तो दलित और मुस्लिम वोटों में बंटवारा होगा। अखिलेश यादव जो बीजेपी का नारा दे रहे थे, मायावती के इस रुख से उनके दलित वोट बैंक वाले अभियान को बड़ा झटका लग सकता है। और तीसरा और सबसे आखिरी, मायावती अब अपने भतीजे और पार्टी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बीजेपी के प्रति नरम रुख अपना रही है ताकि सपा को सत्ता से दूर रखा जा सके। कांसीराम के बहाने शुरू हुई ये जंग अब 2027 की विधानसभा चुनाव की दिशा तय करेगी। अखिलेश यादव के लिए अब राह आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें एक तरफ योगी आदित्यनाथ की मजबूत घेराबंदी का सामना करना है तो दूसरी तरफ मायावती के तीखे हमलों का। क्या उत्तर प्रदेश में फिर से बुआ बबुआ का साथ दिखेगा? मौजूदा हालात को देखकर तो इसकी संभावना शून्य नजर आ रही है। आपका इस खबर पर क्या सोचना है? आपको क्या लगता है कि क्या मायावती और बीजेपी के बीच कोई अंदरूनी समझौता हो गया है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, MRJ न्यूज।